आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनाह देने वाले पाकिस्तान ने अब अपना असली चेहरा अपने दोस्त देश चीन को भी दिखा दिया है। पाकिस्तान में लगातार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में हुए आतंकी हमले में 26 मार्च को 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आतंकवादियों ने जानबूझकर चीनी अधिकारियों को निशाना बनाया। सवाल उठता है कि पाकिस्तान और चीन सरकार की दोस्ती के बीच वो कौन से लोग हैं या ग्रुप है जो पाकिस्तान में चीन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आज यही जान लेते हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। खैबर पख्तूनवा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है। पहले जानते हैं कि क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA में वो लोग शामिल हैं जो मानते हैं कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। इसलिए बलूचिस्तान प्रांत से जुड़ी इस आर्मी का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से संघर्ष चलता ही रहता है। BLA की नाराजगी की वजह क्या है? BLA और कुछ अन्य ग्रुप बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक्टिव हैं। माना जाता है कि BLA पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया था और जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ सशस्त्र बगावत उसने शुरू कर दी थी। लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक के सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम परस्त लीडरों से बातचीत हुई और नतीजा निकला कि सशस्त्र बगावत का खात्मा हो जाएगा और BLA की एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। फिर आया साल 2000। इस साल ये आर्मी फिर से एक्टिव हो गई और इस संगठन ने हमले करने शुरू कर दिए। साल 2007 आते आते पाकिस्तानी सरकार ने BLA को आतंकी संगठनों की सूची में डाल दिया। इसके बाद ये संगठन खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े होने लगी। लेकिन सवाल उठता है कि चीन से नाराजगी क्यों है इस BLA की। BLA बलूचिस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान सरकार बल्कि किसी भी विदेशी प्रभाव से आजादी दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि चीन का बढ़ता प्रभाव उसके मंसूबों के लिए एक बड़ी रुकावट है, इसीलिए चीन उसके टारगेट पर रहता है। BLA के साथ कई संगठनों को लगता है कि चीनी नागरिकों की वजह से उनकी कम्युनिटी या इलाकों को नुकसान हो रहा है और वो उनके कारोबार छीनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि BLA ने चीनी संसाधनों या कर्मियों को पहली बार निशाना बनाया हो। साल 2004 में BLA ने पाकिस्तानी सरकार की स्कीम में शामिल कुछ चीनी कर्मियों पर हमला किया था। इसके बाद नवंबर 2018 में BLA ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला भी किया था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। BLA की मसीद ब्रिगेड ने इसी साल 20 मार्च को गद्दावर में मिलिट्री इमरजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत गद्दावर पोर्ट का ज्यादातर मैनेजमेंट चीनी कंपनियों के पास ही है। पाकिस्तानी अधिकारियों को पता है कि चीन के बढ़ते असर को लेकर कुछ संगठन नाराज हैं। इसलिए सरकार ने चीनी अधिकारियों और नागरिकों की सुरक्षा की खास व्यवस्था की है। साल 2014 में पाकिस्तान सरकार ने चीन के नागरिकों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई थी, जिसमें 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे। ये यूनिट 7567 चीनी नागरिकों को स्पेशल सिक्योरिटी मुहैया कराती है। इनमें ज्यादातर वो अफसर और वर्कर्स हैं जो CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसी सब को लेकर BLA और भड़का हुआ है। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आज भारत।